अब हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, स्टालिन साहब के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है 2 फोटोज दिखाई थी, एक लेनिन साहब की दिखाई थी और एक जोसेफ स्टालिन की यहां पर फोटो दिखाई थी। तो क्या हुआ कि सोसाइटी की कल्पना जो है वो लेनिन ने करी थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी को उस तरीके से बनाया किसने, वो जोसेफ स्टालिन ने यहां पर बनाया। तो अब हम यहां पर पढ़ने वाले कि जो स्टालिनिज्म यहां पर है और जो कलेक्टिवाइजेशन है, ठीक है, ये यहां पर क्या है। अब इन दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्टालिनिज्म यहां पर आपको देखने को मिलेगा और कलेक्टिवाइजेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें यहां पर क्या होता है। तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि स्टालिनिज्म है क्या। देखिए, स्टालिन साहब की जो विचारधारा है, जो वो यहां पर आइडियोलॉजी यहां पर रखते हैं, उसको हम स्टालिनिज्म यहां पर कहते हैं। द टाइम पीरियड व्हेन द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय स्टालिन, ठीक है, अभी क्या था कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लेनिन यहां पर हेड कर रहे थे। अब यहां पर क्या होगा कि करीब 1924 में आई गेस उनकी यहां पर डेथ हो जाती है। उसके बाद स्टालिन साहब जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके हेड कौन है, वो स्टालिन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। His idea dominated the USSR and that period came to know as Stalinism, ठीक है। तो जो इनका आइडिया था वो यहां पर यूएसएसआर में आपको डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया और इनका जो यहां पर आइडियोलॉजी थी उसको हम स्टालिनिज्म जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑन कलेक्टिव बेसिस, ठीक है। मतलब जितनी भी लैंड यहां पर है फार्मर्स की, उनको सबको इकट्ठा कर लेना और इकट्ठा करने के बाद उस पूरे के पूरे लैंड पर जो है वो काम करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कलेक्टिवाइजेशन जो है वो यहां पर कहते हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस है ना, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप चीजों को जो है अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं हो रही होगी और आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि ये जो लैंड हम यहां पर कलेक्ट कर रहे थे, फिर उसमें एक साथ हम यहां पर खेती कर रहे थे, जिसको हम कलेक्टिवाइजेशन यहां पर कह रहे हैं, इसका कारण क्या है। मतलब इस तरीके की अप्रोचेस जो यहां पर फॉलो हो रही थी उस टाइम पीरियड पर, वो क्यों हो रही थी। तो क्या हुआ कि 1927 में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि रशिया में जो है ना बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिला, है ना। मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रेन्स यहां पर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स आपको देखने को मिलेगा स्पेशली टाउन्स में, क्योंकि गांव में खेती होती थी और गांव में खेती होने के बाद जो है वो सामान शहर में जाता था, तो गांव में ही ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहां पर नहीं हो रहा है, तो वो लोग सामान बेच नहीं रहे, है ना। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। मतलब 1927 वगैरह में अगर आप देखोगे तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स जो है ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला। दूसरी बात, टू ओवरकम दिस गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच गेन मस्ट बी सोल्ड, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पर ग्रेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर किस पॉइंट पर जो है हमको किस तरीके से बेचना है, ठीक है। मतलब याद रखिएगा मैं ग्रेन्स की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपके प्राइजेस होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है। तो सरकार ने ये सोचा कि यार अगर ऐसे फूड ग्रेन्स वगैरह जो है वो कम होते रहेंगे तो इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम हमसे लोग क्वेश्चन यहाँ पर करने लगेंगे। तो उन्होंने ये कर दिया कि भाई प्राइजेस जो है वो फिक्स कर दिया कि इतने में ही आपको जो है वो खाने पीने का जो सामान है वो यहाँ पर बेचना है, ठीक है। बट पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू द गवर्नमेंट एट दीज प्राइजेस, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि जो मना कर दिया कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो इस प्राइजेस पे जो आप यहाँ पर बोल रहे हो ये तो बहुत कम है, ऐसे में अगर हम करेंगे तो हमें तो बहुत नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने जो ग्रेन्स हैं वो इस प्राइजेस पर नहीं बेचेंगे। स्टालिन बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस, ठीक है। स्टालिन का यहाँ पर ये मानना था कि जो ये एकदम से कमी आई है ना, फूड ग्रेन्स वगैरह में जो कमी आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ये है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, है ना, या जो भी आपको ट्रेडर वगैरह देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने जो आपका यहाँ पर स्टॉक वगैरह होता है ना, इनको छुपा के रख लिया, होल्डिंग कर ली है। जैसे वो काला बाजारी वगैरह नहीं होती है कि जब चीजों के दाम यहाँ पर बढ़ जाएंगे तब हम मार्केट में अपना सामान निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे। इससे क्या होगा कि जब दाम बढ़ेगा तब सामान निकालूंगा तो ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो स्टालिन को ये लग रहा था कि जो फार्मर्स हैं और जो ट्रेडर्स वगैरह हैं ना, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सामान को छुपा कर रख रहे हैं, उसकी होल्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और इसी वजह से सामान की कमी यहाँ पर हो रही है और लोगों को खाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर समझना है। तो ये कुछ रीजन थे जो आपको समझने हैं कि उस टाइम पर इस तरीके की प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती थी और इसी वजह से ये पूरा का पूरा इश्यू जो है वो देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट हम यहां पर देखते हैं, स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड। मतलब यहां पर क्या है कि जो भी चीजें चल रही हैं उनको बंद करना है और जो भी सप्लाईज वगैरह है वो हमको यहां पर इंश्योर करनी है कि लोगों को खाने पीने की कोई कमी ना हो, ठीक है। ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरिया वर टूर्ड बाय द पार्टी सुपरवाइजिंग इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रीडिंग कुलक्स, ठीक है। तो कुलक्स बेसिकली एक टर्म आपकी किताब में यहां पर लिखा हुआ है, कुलक्स मतलब जो बड़े बड़े किसान होते थे, ठीक है, उनको कुलक्स यहां पर कहा गया है। तो इन्होंने क्या कर दिया
कि जहां पर भी ये फसल वगैरह का उत्पादन होता था, ठीक है, जहां पर भी खेती वगैरह होती थी उसका टूरिंग होने लग गया कि चेक तो करें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सुपरवाइज करने लग गए कि भाई ग्रेन कलेक्शन यहाँ पर कितना हो रहा है ना। और जो बड़े बड़े यहाँ पर किसान होते थे उनके घर पे रेट भी पड़ने लग गई कि भाई उन्होंने होल्डिंग करके तो नहीं रखी हुई है। इस तरीके से लोगों के ऊपर जो है वो यहाँ पर दबाव बनाया गया। डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज कंटिन्यू, ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि शॉर्टेज जो है वो लगातार बन रही थी। फिर उसके बाद कि इसमें कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की बात बताई है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई अभी क्या हो रहा है कि स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है ना, और प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी बोली गई है कि आज के टाइम पीरियड पर जो मॉडर्नाइज फार्मिंग यहाँ पर होती है वो मॉडर्नाइज फार्मिंग नहीं हो पा रही है ना। इसका कारण क्या है, क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं तो उसमें मशीनरी वगैरह जो है वो उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या हुआ कि मशीनरी वगैरह जो है वो सही तरीके से हम यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए भी प्रोडक्शन जो है वो कम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कई लोगों का यहाँ पर यह भी मानना था कि जो कुलक्स है ना उनको एलिमिनेट करना है हमको, है ना। और उसके बाद यहाँ पर स्टेट जो है वो फार्म्स को यहाँ पर कंट्रोल करे, मतलब जो ये बड़े बड़ी होल्डिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बड़े बड़े जो यहाँ पर किसान अभी भी हैं जिनके पास होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है, इनको एलिमिनेट करके पूरा का पूरा जो फार्म वगैरह है, लैंड वगैरह है, ये सब चीजें सरकार के कंट्रोल में यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर आपको बताई गई। तो मतलब इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो काम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो है वो स्टालिन के टाइम पीरियड पर यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब उसके बाद, और यही कारण था कि जो कलेक्टिवाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये इसके रीजन थे कि मतलब ये रीजन की वजह से जो है वो कलेक्टिवाइजेशन की यहाँ पर आवश्यकता थी, सो दैट उनका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़े, और प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे आपको ओवरऑल जो बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। अब हम अगली बात यहाँ पर करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या है, मतलब कलेक्टिवाइजेशन के दौरान अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको देखने को मिली। जैसे 1929 में अगर आप देखोगे तो पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इन कोलखोज कलेक्टिव फार्म्स एंड द प्रॉफिट वाज शेयर्ड, ठीक है। मतलब अगर 1929 में आप देखोगे तो उसमें यह बोल दिया गया कि जो भी किसान होंगे ना वो किस में करेंगे, वो कोलखोज मतलब यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव फार्म, मतलब सबके लैंड को मिला दिया जाएगा, सब उसमें खेती करेंगे, और उसके बाद फिर जो प्रॉफिट यहाँ पर होगा उसकी शेयरिंग जो है वो यहाँ पर कर दी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये बोला, पहले क्या हो रहा था कि पहले जो है लोग चाह रहे थे कि मतलब इस तरीके से काम हो जाए, लोगों को बेनिफिट होगा, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से चाह रहे थे। अभी उनको क्या बोला जा रहा है, अभी उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सारे लैंड मिलाने पड़ेंगे, सब लोग खेती करोगे, फिर उसके बाद जिसको भी जो भी बेनिफिट यहाँ पर होगा वो बेनिफिट उनको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके की बात यहाँ पर होने लगी। जैसे क्या होता है कि अपने मन से कोई काम करे तब तो ठीक है, अभी कोई जबरदस्ती करता है तो ऐसा लगता है कि मतलब यार नहीं, मतलब ऐसे काम कौन करेगा अगर कोई जबरदस्ती यहाँ पर करेंगे तो, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया कि गुस्से में आ गए पीजेंट्स, है ना, कि भाई ये तो जबरदस्ती करवा रहे हो आप, कि हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में काम करें और फिर उसके हिसाब से आप हमें जो है वो बेनिफिट यहाँ पर जो है वो शेयर करोगे, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया कि अथॉरिटीज को रजिस्टर किया और जो भी अपनी यहाँ पर लाइव स्टॉक है, ठीक है, उन सबको यहाँ पर समाप्त कर दिया। जो खेत वगैरह उन्होंने किया था ना उसको पूरा नष्ट कर दिया। जिन्होंने यहाँ पर कलेक्टिवाइजेशन को यहाँ पर जो है रजिस्टर किया था, जिन्होंने मना किया कि हम नहीं करेंगे इस तरीके से काम, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उनको खूब पनिशमेंट भी दी गई और कई लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया, मतलब यहाँ से उनकी कंट्री से जो है उनको निकाल दिया गया, है ना। तो कलेक्टिवाइजेशन जो है उसमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली। मतलब अभी तक जो लोग यहाँ पर सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, अब काम में क्या हो रहा है कि काम में दिक्कत यहाँ पर हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको कि लाइक अब यहाँ पर उनसे अगर आप जबरदस्ती करवाओगे ना तो वो उसको यहाँ पर अपोज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर समझना है कि पहले वो लोग अपने मन से करते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी उनसे क्या हो रहा है कि जबरदस्ती यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब उसके बाद एक बात ये समझ में आना चाहिए कि वही मैंने जो आपको बताया कि रशियन जो पीजेंट्स थे वो तो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, है ना, मतलब वो तो पहले से इस तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अपनी तरफ से काम कर रहे थे। अभी उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके ऊपर ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको इसी तरीके से काम करना है। इसी वजह से अब जो है वो उनके ओपिनियन यहाँ पर आपको डिफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनको ये चीज यहाँ पर पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि कलेक्टिवाइजेशन जो है वो यहाँ पर कर दिया गया, चलिए ठीक है, तो क्या उसके बाद जो सिचुएशन है फूड शॉर्टेज वाली वो इंप्रूव हुई क्या? तो इसका जवाब है नहीं, कुछ भी यहाँ पर इंप्रूव नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑल कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, है ना, मतलब जो प्रोडक्शन यहाँ पर होना चाहिए था वो बिल्कुल यहाँ पर क्या हुआ कि इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए लेकिन नेचर से तो आप क्या ही जीत पाएंगे, है ना।
तो आप नेचर से जो है नहीं जीत सकते, क्योंकि बैड हार्वेस्ट वगैरह वाली जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिला है ना। फिर उसके बाद फेमाइन आपको देखने को मिला, जिसमें करीब 4 मिलियन लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है ना। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने जो है वो, आप ये देख लीजिए कि मतलब जो कलेक्टिवाइजेशन है ना, इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज यहाँ पर करने लग गए कि यार मतलब इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया उसके अगेंस्ट, तो उनको यहाँ पर अरेस्ट करने लग गए, एग्जीक्यूट कर दिए कई सारे। तो टैलेंटेड जो प्रोफेशनल लोग थे ना, उनको भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब आप कुछ गलत यहाँ पर नहीं बोल सकते हो। ओवर 2 मिलियन वर इन द प्रिजन्स और लेबर कैंप्स, ठीक है, मतलब करीब 20 लाख लोग अगर आप देखोगे तो ये लोग कहाँ पर हैं, ये आपको कैंप्स में देखने को मिलेंगे, या जो लेबर कैंप्स है या जेल में है, जो यहाँ पर कलेक्टिवाइजेशन को यहाँ पर गलत बोल रहे थे, उस तरीके की बात यहाँ पर हो गई। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो अब जो जिस तरीके की हमने पहले बात करी थी स्टार्टिंग में, जिस तरीके से मैंने आपको पूरी कल्पना करके बताया था कि हम सोशलिस्टिक जब यहाँ पर सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो किस तरीके से निकलकर सामने आती है, और आज के टाइम पीरियड पर किस तरीके से ये फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर एकदम गलत तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मतलब अप्रोच जो है वो यहाँ पर एकदम डिफरेंट आपको देखने को मिल रही है, और इसी वजह से ये मेजर जो इशू है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है।